सुरेखा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझे ऑफिस में बहुत अर्जेंट मीटिंग है, बाद में बात करता हूँ। सुन तो लो 2 मिनट, मुझे अर्जेंट बात करनी है तुमसे। सांस लेने की फुर्सत नहीं है मुझे। शाम को आऊँगा तब बात करना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या यार, मैंने कहा ना, शाम को ऑफिस से आऊँगा तब बात करना। कमाल है, तुम इतनी बिजी हो गए कि 2 मिनट तुम मुझसे बैठ के बात नहीं कर सकते? यार कहा ना तुम्हें, मैं शाम को ऑफिस से आऊँगा तब बात करना। जितनी चाहे उतनी बात करना। अभी के लिए बाय, ठीक है? बाद में बात करता हूँ। ये लो दमागी भी आ गए। ये बुढ़ा और बुढ़िया मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अमित, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मेरी मम्मी पापा से? ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो कोई मुंह उठाकर चलाएगा और तुम उसको घर में घुसा लोगी। बेटा तुम ये कैसी बात कर रहे हो? हम तुम्हारे सास ससुर हैं और सास ससुर तो माँ बाप के समान होते हैं और तुम ऐसे कैसी बात कर सकते हो? ये मेरा घर है, मुझे इसमें कोई भी बाहर का बंदा नहीं चाहिए। बेटा, हम कोई गैर थोड़ा ना है, हम तो आपके अपने हैं। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, एक छोटी सी रिश्तेदारी है और वो आप यहाँ पर मत निभाइए। जाइए यहाँ से। मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, सुन रहे हो तुम? कैसे नहीं जाएंगे? ये मेरा घर है, नहीं जाएंगे तो धक्के मार कर निकालूंगा इनको। उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे, तुम जाओगे तो। इसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे मेरे घर से बाहर निकाल सके? तेरा घर? ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरा। और तुझे तो याद ही होगा, मैंने सुरेखा से जब तेरी शादी की थी ना, तब ये घर तेरे नाम पे की थी, पर अब ये तेरा घर नहीं है। शायद तुम भूल गए हो, ये घर मेरे नाम है। देखता हूँ कौन निकालता मुझे इस घर से। मुझे पता था कि शायद मुझे ये भी दिन देखना पड़ सकता है, इसीलिए मैंने नकली एग्रीमेंट बनवाया था तुम्हारे नाम का, और आखिर में वही सच हुआ जो मैंने सोचा था। झूठ बोलकर आप मुझे डरा नहीं सकते, समझे? ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच। वकील साहब जरा आना तो, इस दामाद के नाम के कलंक को आके सच्चाई तो बताओ। बेटा मैंने बहुत बड़ी भूल की जो तुम्हारी शादी इस नालायक से की। बेटा बैठ जा। अरे छोड़ो, काय का बेटा? अरे वकील साहब धन्यवाद, बैठिए। धन्यवाद। वकील साहब जी, जरा इस नालायक को दिखाना तो वसीयत। दामाद होने लायक है, दामाद के नाम पे कलंक है, दिखाइए इसे। हाँ तो मिस्टर अमित, ये घर अभी भी सुखदेव जी के नाम पर है और जो इस घर का पेपर बना करके तुम्हारे को दिया था उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये नकली अग्रीमेंट पेपर है, चेक कर लो। पापा जी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पापा जी, पापा जी। समझ में आया? मुझे समझ में आ गया पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब निकल जाए यहाँ से, दफा हो जाए यहाँ से। मुझसे गलती होगी पापा जी, तुम समझाओ ना, तुम तो मेरी बीवी हो यार, समझाओ ना उनको, मुझसे गलती होगी। देख, इसके पहले कि मैं पुलिस बुलवाकर तुझे ठक के मार के यहाँ से निकालूं, तो दफा हो जाए यहाँ से। और हाँ, तलाकनामा तेरे घर पहुंच जाएगा। समझाओ ना कुछ सुरेखा। पापा जी मान जाइए ना प्लीज, प्लीज पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई पापा जी, प्लीज पापा जी। पापा ने एक बार बोला कि निकल जाओ मीन्स निकल जाओ, निकलो यहाँ से। सुन लिया ना? चल निकल।